माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करती है, एक लेंस पर ये मुश्तमिल होती है और ये क्या करती है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज प्रोड्यूस करती है। लेकिन समटाइम ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉलर होता है, उसका लार्ज इमेज भी इतना लार्ज नहीं होता कि आप उसको क्लियरली देख सकें या उसको एक एक पार्टिकल्स को या एक एक पार्ट को अलग अलग उसको ऑब्जर्व कर सकें। इसलिए फिर हमें जरूरत पड़ी एक और माइक्रोस्कोप की जो इससे ज्यादा बड़े साइज का इमेज प्रोड्यूस कर सके। उसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है। यहां आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, ये वो पॉइंट है जहां से आप देखते हैं। तो एक लेंस इस पॉइंट पर लगा होता है जिसको हम कहते हैं आई पीस। आई पीस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंख से करीब होता है। दूसरा जो हमारे पास है लेंस होता है इस पॉइंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा करीब होता है। ऑब्जेक्ट से करीब होने की वजह से हम इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये तीन अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इसको ऐसे रोटेट करके आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये वाला सामने आ जाएगा, ये वाला सामने आ सकता है। तीनों में से कोई भी लेंस जो आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट फोकल लेंथ के होते हैं जिससे आप इमेज को सही फोकस कर सकें। आप वो ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहां पर प्लेस करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, जहां पर ये स्लिप लगी हुई है इसके ऊपर रखते हैं। नीचे ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये मिरर है। ये मिरर क्या करता है, लाइट को सही से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। दूसरी बात, जो हमारे पास ये नॉब है, नॉब को हम मूव करते हैं। ये घुमाने वाला एक ऐसा बटन नुमा चीज होती है जिससे आप इसके जो ये लेंस है इसको अप एंड डाउन फिक्स करते हैं, यानी इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। इमेज को फोकस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप देख रहे होते हैं तो इमेज आपको ब्लर नजर आ रहा होता है। फिर अब यहां से घुमाते हैं तो इसको अप एंड डाउन मूव करते हैं, एक खास पॉइंट पे जाके इमेज जो है वो क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली आप इस लेंस की पोजिशन को सेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इसके जो मेन पार्ट थे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो लेंसेज हैं। ये कन्वेक्स लेंस इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक यहाँ पे हमारे पास है आई पीस। अब आपको ये बता दें बेसिकली एक आसान अल्फाज के अंदर कि सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है। जो पहला लेंस होता है एक ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है, लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। अब वो इमेज इतना लार्ज नहीं है कि आप उस ऑब्जेक्ट के एक एक पार्ट को या क्लियरली उसको ऑब्जर्व कर सकें। उसको फर्दर एक्सटेंड करने की या उसको लार्ज करने की जरूरत होती है। तो उसके इमेज को हम दूसरे लेंस के सामने रख देते हैं, वो उसको फर्दर एक्सटेंड कर देता है, मजीद बड़ा करके दिखा देता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसा होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग से पहले हम इसकी साथ साथ रे डायग्राम भी सीखेंगे। रे डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाई है, आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसको इसकी फोकल लेंथ से, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंथ है इसकी फोकल लेंथ है FO। FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। F और 2F के दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। F और 2F के दरमियान में क्यों रखना है, इसकी वजह क्या है। देखिए, हमने ये चीज सीखी थी कि जब आप ऑब्जेक्ट को F और 2F के दरमियान में रखेंगे तो आपको लार्ज इमेज प्रोड्यूस होगा, एक बड़ा इमेज मिलेगा। और इसके अलावा हमने क्या देखा था, F और 2F के दरमियान जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको इमेज रियल मिलेगा। रियल मिलेगा। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट था, एक रे यहां से आई, आप पैरेलल रे लेकर जाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो बेंड करती है फोकस से। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रेस के बारे में, कि जब भी हमें इमेज बनाना होता है तो हम कम से कम दो रेस लेके चलते हैं। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से पास करेगी। तो ये पैरेलल थी, लेंस से गुजरी, फोकल लेंथ से पास की, यहां आ गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, वो विदाउट बेंड स्ट्रेट मूव करती है। ये देखिए, यहां ये टिप से चली ऑप्टिकल सेंटर में, तो सीधा मूव करेगी। यहां पे जो कट करेंगे एक दूसरे को, वहां पर हमें ये इमेज मिलेगा। अब ये इमेज रियल है, आपने रियल इमेज प्रोड्यूस करना है और लार्ज इमेज प्रोड्यूस करना है, ताकि पहले लेंस थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर दिखाए, फिर दूसरा लेंस उसको मजीद बड़ा कर देगा। तो अब एक हमारे पास ऑप्शन ये था कि अगर हम ऐसा करते कि इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से पहले रख देते तो फिर तो और बड़ा इमेज मिल जाता हमें। जैसे यहां पर
देखिए इस तरह से तो काफी बड़ा इमेज हमें मिल सकता है। तो फिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा हमने इसलिए नहीं किया ताकि इसका जो इमेज है वो इस लेंस के सामने बने। अगर हम ऐसा करते, देखें अगर हम F से पहले ऑब्जेक्ट को रखते तो ये इमेज यहां बनने की बजाय इस तरफ बन जाता, तो फिर आप कैसे इसको देख सकते? तो इसलिए अच्छा ये था कि इस ऑब्जेक्ट को हमने F और 2F के दरम्यान रखा ताकि इसका इमेज इस तरफ बने, इस लेंस के सामने आ जाए। तो हमने इसलिए F और 2F के दरम्यान में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया ताकि एक तो इसका इमेज लार्ज बने, दूसरा इस लेंस के सामने बने। अब यहां पर हमारे पास ये इमेज बन गया। इस इमेज को हम इमेज 1 कह देते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया। अब इमेज 1 को हमने फर्दर जो है इस लेंस के सामने रखना। एक और लेंस है हमारे पास जिसको हम आई पीस कहते हैं, ये वाला जो इस पॉइंट पर मौजूद होता है। अब ये क्या करेगा, इसके बने हुए इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट लेगा और इसका फर्दर एक्सटेंडेड इमेज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां पर भी कुछ बातें हैं। देखिए अब हमने ये हमें इमेज मिला, ये इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसको हमने फर्दर इंक्रीज करना है, लार्ज करके दिखाना है। तो अगर हम इसको फोकल लेंथ से पहले रखेंगे तो काफी बड़ा इमेज देगा हमें ये। तो इसलिए हमने इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है, इस नॉब से इसको ऊपर या नीचे इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो इसका इमेज है वो इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड आ जाए। जब इसका इमेज इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड आ जाएगा तो क्या होगा, ये एक लार्ज और विजुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। अब देखें यहां पर ये इमेज प्रोड्यूस हुआ, इस लेंस की फोकल लेंथ ये है FE, का मतलब आई पीस यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहां पे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये भी पॉइंट FE यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो आप देखें जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमने इसकी फोकल लेंथ से पहले रखा। हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से पहले रखा जाता है तो उसका इमेज लार्ज प्रोड्यूस होता है और विजुअल प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहां पर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस लेंस की फोकल लेंथ से पहले पड़ा हुआ है। क्योंकि ये फोकल लेंथ से पहले पड़ा हुआ है तो ये वाला लेंस इसका एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा और वो लार्ज इमेज आपको यहां पे बनता दिखाई देगा। अब आप लोग देख के थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन ये बहुत ही आसान और सिंपल है। अगर आपको ये दोनों रे डायग्राम आती है तो ये आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं F और 2F के दरम्यान, एक रे पैरेलल गई इस तरफ बेंड कर गई फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई स्ट्रेट पास कर गई। दो ही तो हम रे पास करते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी टू द ऑप्टिकल सेंटर। जहां क्रॉस करती है वहां इमेज बनता है। यहां इतना पार्ट देखें सेम टू सेम है, ऐसे सॉल्व कर लिया, यहां से निशान लगा दिया, इमेज बना दिया यहां पर। ओके अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, और ये लेंस क्या है, ये लेंस इसके फोकल लेंथ के इनसाइड पड़ा हुआ है। तो ये देखिए जो ये वाले डायग्राम है इसको आप उल्टा कर दें ऐसे, तो आपको यही चीज मिलेगी। करना क्या आपने, अगर एक ऑब्जेक्ट पाया जाए इस तरह से तो क्या करते हैं, पैरेलल रे लेकर जाते हैं। समझे यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लेंस है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेकर गए जो कि लेंस से बुड़ के कहां जाएगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। सेम टू सेम वही पॉइंट जैसे, सिर्फ ये है कि यहां पर ये सीधा इस तरह से इमेज बना रहा है, ये इस तरह से बना रहा है। ऑब्जेक्ट इधर ऊपर पड़ा हुआ है, इधर नीचे पड़ा हुआ है। तो क्या करना है हमने, जैसा यहां पर करते हैं, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड होकर फोकस से गुजरी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, ये वाली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। इसको भूल जाएं, आप सिर्फ इसको समझे। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास करेगी ऐसे, दूसरी रे यहां इसके टिप से ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट पास करेगी इस तरह से। अब ये दोनों रेज इस तरफ को चली गई, ये दोनों रेज इस तरफ को चली गई, तो ये तो ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, तो कभी ये एक पॉइंट में मिलेंगे नहीं, ये तो डाइवर्ज करेंगी। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड, ये बैकवर्ड एक्सटेंड करता है यहां तक, इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो ये एक पॉइंट यहां पर बना जिस पॉइंट के ऊपर आपको इमेज मिला। ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका इमेज बनाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये इतना सा ऑब्जेक्ट था जिसका इतना लार्ज इमेज प्रोड्यूस किया माइक्रोस्कोप ने। और ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये इन दो लेंसेज की वजह से पॉसिबल हुआ, एक ये लेंस और एक ये लेंस। मैं एक बार फिर से बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है,
जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी 2f और f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। क्यों हम f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं? ताकि इमेज रियल बने और वो लार्ज इन साइज हो। और हमें लार्ज बनाने के लिए और भी ऑप्शन था कि हम f से पहले रख देते, तो उसको इसलिए नहीं रखा कि इसका इमेज अगर हम इस तरफ f से पहले रखते तो फिर इधर इमेज ना बनता, फिर इमेज इधर बन जाता। तो इस लेंस को हम कहां से ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते जिसको फर्दर इनलार्ज करता? इसलिए हमने 2f के ऊपर नहीं, f से पहले नहीं रखा बल्कि 2f और f के दरमियान में रखा। तो एक बार हमने बड़ा इमेज प्रोड्यूस कर लिया। देखें, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा है। यह है हमारा इमेज 1। अब इस इमेज 1 को हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और जो दूसरा लेंस है आई पीस उसकी फोकल लेंथ से पहले रख देते हैं ताकि इसका फर्दर एक्सटेंडेड लार्ज इमेज प्रोड्यूस करे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा, अब ये इसकी फोकल लेंथ से इनसाइड आना चाहिए। ये बात याद रखें, इसका इमेज इसकी फोकल लेंथ से पहले बनना चाहिए। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर होगा तभी उसका लार्ज और एक्सटेंडेड इमेज बनेगा। तो इस तरह ये हमारा इमेज जो है वो इसकी फोकल लेंथ से पहले बना। आपने माइक्रोस्कोप की जब रे डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले क्या करना है, इस इमेज को बना लेना है। अब आपने यहां पर इमेज बन गया, यहां पर आपने इस तरह एक डॉटेड लाइन लगानी है। अब आपने फोकल लेंथ, क्योंकि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, तो आपने देखना है कि यहां फोकल लेंथ इतनी रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट उससे पहले आ जाए। निशान आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, लेकिन यहां लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका इसकी फोकल लेंथ से बाहर हो जाएगा। आपने इस तरह एडजस्ट करनी है कि ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इनसाइड आ जाए। यहां पर देखें, यहां निशान लगा लिया। अब इतनी लेंथ को मेजर कर लें और इतना ही निशान आप यहां पर लगा लें। ऐसे इतना सा काम करना आपने बस। ये इमेज बनाने के बाद आपने यहां एक लाइन ड्रा करनी है, उस पर लेंस बना देना बड़े साइज का थोड़ा सा। तो फिर क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि हम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं रे डायग्राम के अंदर, तो हम इतनी फोकस लेंथ रख लेंगे कि ये जो इमेज है इससे पहले आ जाए। इतनी लेंथ मेजर कर लें, उतनी ही लेंथ यहां पर भी निशान लगा दें। ये आपका फोकस का निशान लग गया। इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड, ये वाला फोकस इक्वल होने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, छोटा बनाए बड़ा बनाए, कॉपी के अंदर एडजस्ट करें जिस तरह से आपकी इमेज जो है वो एडजस्ट हो सकती है। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक रे पैरेलल गई, इससे गुजरने के बाद फोकस का निशान आपने लगाया हुआ था, यहां स्केल रखेंगे और सीधा इधर ले जाएंगे। दूसरा, यहां से इस पॉइंट से लेके ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो निशान स्केल रख के सीधा यूं लगा दे। अब ये रे एक्सटेंड कर रही है, जब इनको बैकवर्ड लेकर आएंगे ऐसे, तो एक पॉइंट पे मिलती है मालूम होंगी, यहां पर इमेज बनेगा। ये रहा आपका इमेज 2 जो कि लार्जर इन साइज है। तो इस तरह से एक माइक्रोस्कोप जो है वो काम करती है। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये जो इसका ग्रेटर और मैग्नीफाइड इमेज होता है सिंगल लेंस के मुकाबले में, यानी कि जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते थे उसमें एक लेंस था, वो एक लेट्स सपोज इतना स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, उसका कितना बड़ा इमेज प्रोड्यूस कर देगी, ज्यादा से ज्यादा इतना कर देगी। तो अभी भी ये ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, इससे ज्यादा लार्ज इमेज प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लेट्स सपोज अगर इतना सा ऑब्जेक्ट है, उसका इतना बड़ा इमेज प्रोड्यूस करके आपको दे देगी। ये मैंने वैसे ही एस्टिमेटेड एक लाइन बनाई है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। इसमें ये सिंगल लेंस वाली, तो ये हमारे पास डबल लेंस वाली, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फर्क है। तो हम ये बताएंगे कि भाई इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है, इसकी जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ होनी चाहिए वो लेस देन 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कर लें आप। तकरीबन 1 सेंटीमीटर से कम ही हो तो अच्छा है, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास आई पीस है, ये वाला आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो तकरीबन कुछ सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चंद सेंटीमीटर होनी चाहिए वो। ये 2-3 पॉइंट थे जो आपने इसमें याद रखने हैं। और तीसरा अहम पॉइंट क्या था कि इसका जो आपने इमेज बनाना है रियल इन्वर्टेड बनाना है, और वो इमेज दूसरे लेंस की फोकल लेंथ के इनसाइड आए, यानी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर बने, तो आपका ये रे डायग्राम वर्क करेगा और माइक्रोस्कोप वर्क करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्निफिकेशन जो इसकी पावर है, मैग्नीफाइंग पावर, उसका फार्मूला हम इस लेवल पे ड्राइव नहीं करते, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है इस लेवल पे, m = L/FO × 1 + D/FE। अब इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, FE फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस की फोकल लेंथ को बता रहा है, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और D इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आई,
ये देखें डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज का मतलब है कि इस लेंस से लेकर इस लेंस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास FO है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ हमारे पास ये है, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये, और जो FE है वो हमारे पास ये है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। D इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज है, यहां से आप देख रहे हैं तो आंख से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इसको हम कहते हैं D। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।